वो तो सब शहर के लिए भेज रहे हैं, शहर के लिए भेज रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन भगवान ने उसे रोका। कोई प्रभु का भक्त ऐसा हो जाए जो अपने घर में बिकते हुए गोरस को रोके और स्वयं उसका खाए। अब तो व्यक्ति ने दूसरा ही भाव बना लिया है कि कौन दूध पिएगा। पहले हम इस शहर में देखा करते थे कि जगह जगह पर शाम को लोग दूध पीने के लिए आया करते थे। अब तो हम शहर में देखा करते हैं कि वहाँ पर मदरालय में मदरा पीने के लिए जाते हैं। हाय मेरे देश की विडम्बना कि जो माखन चोर का ये क्षेत्र था, जो माखन का एक गढ़ था, और आज भी जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं और वहाँ पर दूध दही देश विदेशों के लिए जहाँ से जाता था और अब भी जाता है, और वहाँ पर मनुष्य क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने रोक दिया उस राशन पानी को, वहाँ जाने नहीं दिया। तो उसकी शिकायत लेकर के कहीं मटकी फोड़ते हैं, तो कहीं दूध को औंधाते हैं, कहीं बछड़ों को खोल देते हैं कि ये बैल पुष्ट होंगे तो खेती में काम आएंगे। भगवान की अनन्य प्रकार की दूरदृष्टि, भगवान के अनन्य प्रकार की लीलाएं, यही तो हम भक्तों के मन को मोह लिया करती हैं, यही तो हमें अंतस में आनंद दिया करती हैं, यही तो हमें एक ऐसी अनुभूति देती हैं कि वास्तव में मेरे प्रभु तो बड़े गुणी हैं, उनमें शत शत गुणों की खान है, जिनका कि जितना कीर्तन गाया जाए उतना ही थोड़ा है। तो एक गोपी ने जब उनका माखन भगवान ने ग्वाल वालों को लुटा दिया है, तो आकर के यशोदा मैया से शिकायत की है कि सांवरे है बरजत क्यों नहीं। हे मैया, इस सांवरे को तू क्यों नहीं बरसती है, इसने मेरा सारा माखन खा लिया है। कि सांवरे बरजत क्यों जू नहीं, इसे बरज ले, इसे रोक ले मैया। और कहा करें दिन प्रत की बातें। सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन की हुई तो मैया भुगती जाए, तो रोज रोज की कहानी है, एक दिन तो जाने हमारा सबरो ही गोरस पहुंचा दो। तो नंद रानी कहती हैं कि 24 सप्ताह में तेने 10 मटकी भर के मक्खन दो, और बाकी बदले में तेने बहुत सो नाज और अन्य धन्याती भरती ले गई कि मैं अपने अगले सप्ताह में तुम्हें फिर 10 मटकी दूंगी। अब क्या तो तेने 5 ही मटकी दो है। तो वो उल्हाना देने के लिए आई है कि हम क्या करें, या तो अपने बालक के रूप ले मैया, और जी क्योंकि बिगाड़ खा तो कर दो हमारे मक्खन को, खाए तो खाए कोई बात ना। तो मैया कहती है कि मेरे यहाँ का कहीं दूध की कमी है, तुम जो मेरे बालक से कीजो करो, जो मेरे बालक को नजर लगाओ करो। तुम मेरे बालक से लाग डांट रखने लगी हो, इस कारण से कि ये सांवरे है और बरजते कौन जू नहीं, तो क्यों मैया तू नहीं बरसती है। और कहा करें दिन प्रत की बातें, ये एक दिन की नहीं है, अनेक दिन की बातें हैं कि नाहिन परत सही, सांवरे बरजत क्यों जू नहीं, क्यों नहीं बरसती है। कि क्या करता है, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ कर देता है। कि भैया कछु मत पूछे कि माखन खात, ये माखन को खाता है, कोई बात नहीं खा ले, क्योंकि खाने के लिए तो रखती ही थी। कि माखन खाते और दूध ले डारत, और हमारे दूध को जो छींको इत्यादि में जहाँ रखा होता है, जहाँ ओट रहा होता है बड़ों से, और उसमें स्थानों पर उन्हें वो डाल देता है, फैल देता है। और लेपत देह दही, और अपने शरीर पे दही का लेप कर लेता है। और इसके बाद भी माखन जब बच रहता है मैया, तो या पीछे घर के लड़कन, हमारे घर के बच्चों को भी बुला लेता है, और भाजत छिरक मही, जमीन पे फैला करके भाग जाता है। जब हम पकड़ने के लिए जाती हैं कि मैं ऐसे तो मानने वाली नहीं। भैया कहती है कि मैं ऐसे ना मानूंगी जब तक तुम रंगे हाथ बाबू पकड़ के लाओ, अगर ऐसा कर रहे तो कि मैया जी तो बात है वो पकड़ में ना आवे। एक गोपी में सुनंदा नाम की गोपी, वो बड़ी चतुर चालाक गोपी कहलाओ करेगी। बड़ी चतुर चालाक गोपी ने कही कि मैया अगर तुम ना मान नहीं हमारी बात को, तो अब ध्यान से हमारी बात को अब सुन लो कि हम पकड़ के तो दिखाएंगे और तभी तू मानेगी। भैया कि ठीक है जा देख। मैया से किसकी हिम्मत है तो अधिक लड़ाई कर सके, क्योंकि गांव की बड़ी बूढ़ी वहाँ में भी नंदरानी रानी का उसको वो मिला हुआ है, वो भी नंदराय की धर्मपत्नी है, जो सर्वे सर्वा है, दुनिया के दुख दर्द में सहायता पहुँचाने वाली हैं, कह करके चली गई और भगवान को पकड़ने की कोशिश है। उस दिन सजा करके माखन रखा और इस आशा से रखा कि बाल वालों के साथ सुनंदा गोपी ने कि भगवान आएंगे और इसे खाएंगे और मेरा परिश्रम सार्थक होगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी।
हाथ में एक भाव रखा कि ऐसे में भगवान छल और भगवान को उसका भक्त छल और बल से पकड़ करके अपने बंधन में बांध लेना चाहता है और भगवान है कि उसमें बंधना नहीं चाहते। और तुरंत आकर के उन्होंने भगवान आते हैं और आकर के ग्वाल वालों के साथ भगवान भी समझ गए कि सुनंदा गोपी मुझे बुला रही है। जब भगवान को कोई भोग के लिए बुलाता है तो निश्चित ही भगवान भोग लगाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। कौन कहता है कि ये माखन चोर ली रहा है, आदमी भक्त ये तो माखन भोग ली रहा है। मेरे गोविंद को तो इन गोपियों ने हंसी में आनंद में भगवान को चोर कह दिया, लेकिन वो चोर नहीं है, वो तो उस प्रसाद को खाने वाले मंगल में प्रभु हैं। वो आए तो आकर के जो कोने में उसने मक्खन रखा था वहीं दूसरे कोने में छुप करके बैठ गई थी। लंबा सा गहरा सा भीतर कोठरा मेरे से में वहीं रखा भगवान। जहाँ भोग होगा काल कोठरी क्यों न हो और आप भोग लगाएं और ऐसा न हो कि काल कोठरी में भी खाने ना आए। भगवान वहाँ पहुँचे तो सुनंदा छुपी हुई थी। भगवान बोले कोई नहीं है, देखो इस समय यहाँ, और चैन से ग्वाल वालों को ले गए। खूब खा लो और खूब औंधा लो और खूब फैला लो। और जो बच जाए ये बंदर बैठ गए दीवार पे, या दीवार पे जाके घर के बंदर ने मारेंगे। कहा जी भैया ठीक है जी, भूखे थे कैसे जीव लग पा रहा ये बंदर। और जो खोखो कर लो, कहा जी माखन की लत करो, ठीक है। तो खूब पेट भर के उन्हें खवायो, खुद खायो और खाए खूब के फैलाए। तो जैसे ही बिल्कुल आखिरी में भगवान उठ गए खूब भाई और गम सेना व सुनंदा गोपी ने पीछे से पकड़ ले बोलिए वृंदावन में आ गया। अब सुनंदा गोपी ने माखन में ठाकुर जी को हाथ यहाँ तक सुन रहे हैं, मुँह पूरी तरह से लिपा रहा, पूरी तरह से कर रहा। और जैसे कि आज देख लूंगी यहाँ तक तो घूंघट हमारे ब्रज में घूंघट मारने की बड़ी मथुरा वृंदावन जितने ब्रज के क्षेत्र हैं उनमें घूंघट की बड़ी रिवाज है। आजू दामन में देखो मजा लेके काऊ स्त्री को और काऊ महिला को कैसे उतर के मुँह दिख जाए, और दिख जाएगा तो फिर सास ने देंगी कि देखो चौतरा समूह निकाल के जा रही अम्मा जाने घूंघट ना करो बोलिए वृंदावन जा रही। तरह तरह के ताने और रुलाने का मेरा ऐसा मीठा मिठास भरा ब्रजमंडल जिसमें कि गम सेना पकड़ लिया। सब चौपाल को बहुत से लोग बैठे भई हैं, उनका भोग उड़ा रहे हैं, नंद है सुनंद है महानंद अपनंद है। अब तो उन्हें पकड़ के ले जा रही है कि आज तो मैं देख ही लूंगी। भगवान भी चुपचाप जा रहे और चलते चले जा रहे हैं। घर थोड़ी दूर था, आधा किलोमीटर के कोने पे सुनंदा रहती थी और एक कोने पे मैया यशोदा का भवन बना हुआ था, सुंदर राजमहल बना हुआ था और ले जा रही है। वो बहुत ही भगवान अपने माखन से सने हाथ को करते हैं और वो जोर से कसती जाती है कि अब तो छोड़ूंगी ना, आज तो वही मैया से बदलो लेवे के लिए मैया के पास इतनी बार कही और एक बार तो हमारी हमें तो झूठी मानो कर दीजिए मैया है। आजकल की सास बहू में जैसे लागडाट सी है जाओ करे, वैसे ही सुनंदा यशोदा के प्रति लागडाट सी कर रही है और कहती जा रही है कि अब तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम पड़ जाए कि उनको लाल है। इतनी देर में सुनंदा को जो सीतामा नाम को पति हो, सुनंदा को पति, वो रास्ता में झट कन्हैया को देख कर रुक गए। कन्हैया उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया कि कन्हैया करेंगे। वो नहीं था उस समय उस माखन की भोग लीला में जब माखन खाया जा रहा था। भगवान जिस समय पहुंचे थे भगवान ने दूसरे हाथ से बुलाया, वो देख यहाँ जैसे श्री रामा भगवान की आज्ञा का कौन उल्लंघन को, वो भी मित्रता, छोटे बालपन की मित्रता तो और ज्यादा आज्ञा में परिवर्तित है जाओ करे। सुखट से नवा को हाथ पकड़ लो ठाकुर जी ने, करे मोह काय को पकड़ रहे हो, वो तो छोड़ दो कन्हैया। अरे कि ठहर तो जाओ, मेरे संग चलो, मैया मारेगी तो नेका देखा सुनती तू खा लियो, कम से कम वो बचाए तो ले। चिकना हाथ हो रहा था और जैसे ही चिकना हाथ था भगवान ने अपनी योग विद्या से और छोटा सा कर लिया और खट उसके हाथ से हाथ छुड़ा करके और उस सीधा हाथ दे करके कन्हैया ये कहे कि कन्हैया वो गए। अब तो साहब उसने कस करके हाथ दोबारा पकड़ लिया। तो लेकर वो कहता है कि मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। यूँ तो कहता नहीं कि मैं सीधा माँ हूँ, मैं सीधा माँ हूँ। कह रही छोड़ कैसे दूंगी, आप तो कन्हैया तुम हाथ और घूंघट में कछु ना दिख रहा हो, यही समझ रही है कि कन्हैया को हाथ है। कुल मिलाकर निष्ठा जैसी मैया के पास पहुंची तो बस देरी में थी हल्ला मचावे शुरू कर दो, पौरी में थी हल्ला मचावे शुरू कर दो। अब पौरी में हल्ला मचावत पहुंची, क्या मैया यशोदा मैया सुन रही है कि ना सुन रही? क्या हाँ सुन तो रही, वो भीतर अपना मक्खन दिलो रही, काम कर रही है अपने घर के काम काज दुनिया को ही लगे रहे हैं, चाहे बड़ी बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, कोई 12 हो, कोई चाहे छोटो हो। तो ये क्या बात है आज के आज देखो रंगे हाथन पकड़ के लाई हूँ। मैया बांध धीरे में से निकल के जैसे ही आंगन में आई, आके बोली कि कौन है? सुनंदा ने ऊपर को मुँह करो
कि देखो आज मैं पकड़ के लाई हूँ तुम्हारे लाला को, हाँ ये मेरे ही लाला पकड़ के लाई है। आज तुम दोनों में तुम कबू चुप रहे हुए कि न रहोगे कि रोज रोज लड़ाई करते रहे हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। तुम पति में बंतना है कि तुम आपस में ऐसे ही झगड़ो करते रहे हुए। आज क्या कर दो जाने कि मैया तुम देखना रहे कि जी तुम कहती कि मेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ के ला, कहाँ लाला तो ये मेरो ही है। तेरा पति हो तो का है, मेरा तो सबरो धाम लाला है, मेरा तो सबरो धाम बेटा बेटी कहा जाए। इसलिए तू देख तो सही तो कहने पकड़ के लाई है। और जो उसने घूंघट उखाड़ करके देखा कभी दैया रे दैया ये तो मेरी पति है। अब तो लाज और शर्म के मारे वो भी लाल लाल हो गई और पूरी तरह से कि भगवान इतने चंचल और चपल हैं तो उनकी गति को कोई नहीं जान सकता। और भगवान इसी तरह से माखन भोग लीलाएं उन्होंने की हैं। और भगवान ने अपने तो किस तरह से बाहों को मरोड़ते हैं, किस तरह से वो छुड़ाते हैं कि मैया यशोदा रे मैया। बहुत सुंदर आनंद लीजिए माखन भोग लीला का। मैया यशोदा रे मैया कन्हैया माखन भोग Yashoda
माटी को खाया। ब्रज की रज को इतना आदर, इतना सत्कार भगवान भी देते हैं। उस ब्रज रज को भगवान मुख में लेकर के कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। भगवान ने इस पृथ्वी पर इस ब्रज में जन्म लेकर के इस ब्रज को तो धन्य किया ही, लेकिन भगवान पहली बार इसमें आ गए ऐसी बात नहीं। इस ब्रजभूमि में और भी भगवान के भक्तों के पहले अवतार हुए और भगवान उसी स्थान पर आते हैं जब भगवान अपने भक्तों से जिस पृथ्वी को पवित्र देखते हैं या पवित्र पाते हैं। और भी ऋषि मुनियों ने, आपने ध्रुव चरित्र जब देखा था तो नारद ने यही कहा था कि हे बालक, हे 6 वर्ष के ध्रुव, याद काल की बात है कि तू पवित्र यमुना के तट पर मधुवन में जा, वृंदावन क्षेत्र में जा और वहां जाकर के तपस्या कर, तब तुझे वहां पर नित्य ही भगवान का वास होता है। भगवान ने जन्म काल में लिया, लेकिन पहले से ही वो भूमि पवित्र है, भगवान पहले से ही वहां बसते हैं। इसलिए उस रज को भगवान कृतार्थ करते हैं, उसे भगवान खाते हैं और खा करके दाऊद जी को मालूम पड़ता है कि जब लाला ने तो मेरे छोटे भैया ने या कनुआ ने तो माटी खाई है, तो तुरंत पकड़कर ग्वाल वालों के साथ में माँ के सामने हाजिर कर दिया जाता है। और अब तो माँ संटी हाथ में ले लेती है और संटी दिखाती वो कहती है, संटी छोटी सी डंडी को कहती है, जमाती के बता तेरे माटी के, तो कहते हैं कि ना मैंने अम्बा, हे माते, हे यशोदा मैया, मैंने तो माटी नहीं खाई कि जी। और वो ठोकर ब्रज रज लगी हुई थी कि उठन पे लग रही है कि भैया बिल्कुल छोटी बात है, भीतर बिल्कुल नहीं है, मुंह बंद किए बैठे हैं, नकाज बोल रहे हैं, मुंह दिखा नहीं रहे हैं। यद्यपि ब्रज रज खाई थी, लेकिन प्रभु ने कि ना हम भक्षितवान अम्ब माने हे माँ, मैंने माटी नहीं खाई। ये सब मुझसे वैसे ही कह रहे हैं और सर्वे मिथ्या विशंसनय, और सब मुझ पर झूठा आरोप गढ़ रहे हैं। और यदि सत्य है जिरस्तर ही, यदि तू सत्य जानना चाहती है, यदि सत्य है जिरस्तर ही, तू अगर सत्य जानना चाहती है कि समक्ष पश्य में मुखम, मेरे मुख को सामने आकर के देख। बहुत सुंदर बात कही, साइड से मत देखना। अरे मुंह तो इधर से, अगर माँ बराबर बैठी है और बालक इधर बैठा है कि देखिए मौत न्यों करके खिला दिखावे को, तो माटी नहीं दिखेगी, माटी तो चारों तरफ से दिख जाएगी मुंह में। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैया सामने आकर देख, समक्षम पश्चिमी मुखम, समक्ष माने सामने आकर के देख। क्या दिखाना है भगवान को? माटी दिखानी है, फिर कुछ और दिखाना है, इसलिए सामने बुला लिया, कोई और न देख पाए, केवल मैया ही देखे। किसी के सामने यदि कोई आ जाए तो फिर वो ढक जाता है, उसका पूरा शरीर ढक जाता है, मुख भी मैया के आने से ढक जाएगा। ये ग्वाल बाल और जिन्होंने मेरी चुगली खाई है ये न देख पाए, उनके लिए तो माटी ही है वो, लेकिन वो ब्रह्मांड दर्शन करा देते हैं उस अपने मुख में। और मैया एक बार तो चकरा गई और चकरा करके उसे झट से तमाड़ा आने को हुआ है, सो ये अपनी माया का स्मरण कर लिया भगवान ने। और मैया को होश आया कि मुझे सपना देख रही थी। क्या देख रही थी कि इसमें ब्रज भी हैं, मेरी गौशालाएं भी हैं, नंद उपनंद महानंद भी हैं, सारा ब्रह्मांड है, आकाश है, वायुमंडल सारा है, दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जिसमें इसके मुख में नहीं है। मैंने कोई स्वप्न देखा है या किसी दैत्य ने मेरे ऊपर प्रभाव कर दिया, मैया को चक्कर आया और चक्कर आकर के तुरंत मैया बरगस खा करके गिरी। सोई भगवान ने अपनी माया का स्मरण कर लिया, मुख बंद कर लिया। मुख में तात्पर्य क्या है कि मुख में तो माटी थी, वास्तव में माटी थी। आदन कहते ये ब्रह्मांड के दर्शन क्यों कराए? इस ब्रह्मांड को भगवान ने माटी में ब्रह्मांड, वो भी ब्रज की माटी में ब्रह्मांड क्यों दिखाया? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जिस ब्रज में, जिस ब्रज मंडल में लोग पहुंचते हैं तो वो ये न समझे कि ये साधारण सा केवल एक गांव है, कोई स्थान मात्र है। अरे ब्रज तो ऐसा तीर्थ है जिसमें ब्रह्मांड के तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए भगवान ने ये माता को दिखा दिया कि तेरा ब्रज साधारण ब्रज नहीं है, इसकी माटी में तो ब्रह्मांड की माटी, ब्रह्मांड के सब दिशा विदिशा सब कुछ मौजूद है। गोवर्धन की परिक्रमा, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा लगाइए तो समझिए ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। यही संकेत ये घटना देती है, यही भगवान की लीला देती है कि ब्रह्मांड के दर्शन लगा लीजिए।
उसके चक्कर लगा लीजिए, इतना फल मिलता है। इस ब्रज का चक्कर लगाने से, वो उसकी परिक्रमा करने से वो भाव प्राप्त होता है। और यह भाव, ये संकेत देकर के भगवान ने अपनी माया का स्मरण कर लिया। इसलिए कृतज्ञ भक्त भगवान के ब्रज 84 कोस की इसलिए चक्कर लगाते हैं। इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाया कार्तिकेय जी महाराज ने और बड़ा लंबा समय लग गया, लेकिन शिव पार्वती की परिक्रमा मात्र कर ली गणेश जी ने, तो वो गणाध्यक्ष नियुक्त हो गए, क्योंकि स्वयं शंकर जी के शरीर में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, भगवान विष्णु के शरीर में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, और वही विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड व्याप्त हो गया है। तो उन्होंने अब कंस को चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी विश्वस्त जो पूतना थी वो भगवान ने मार दी, उसको समाप्त कर दिया। और कंस अपनी फिर सभाएं बार बार बुलाता है और बुला करके प्रेरित करके अपने दैत्यों को भगवान को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए भेजता है। एक दिन बड़ी सुंदर घटना घटी कि मैया गोद में बालक को लेकर के, अपने लाल को लेकर के, कन्हैया को लेकर के दूध मत रही थी, और आंचल से भगवान लगे हुए थे, उनका माता का दूध पी रहे थे, और उसी समय मैया का दूध उफरने लगा। जब मैया का सामने भट्टे में रखा हुआ दूध उफर रहा है, हड़िया में से जा रहा है, हमारे ब्रज में दूध को पूत के बराबर मानो जाए, जाके घर में दूध है, वाके घर में पूत है, तो वो तो बाकी बराबर सौभाग्यशाली और कोई धन संपन्न कोई माता ना मानी जाए। तो दूध पूत जाके या दोनों ही हो भरपूर,